फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत जो पट्टे का जो प्रोसेस है कि पिछले 4 वर्षों में कितने आवेदन आए, मंत्री जी के जवाब में है कि 32,521 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से उन्होंने 25,029 दावे निरस्त कर दिए और सिर्फ 5,937 लोगों को ये पत्र प्राप्त हुए, व्यक्तिगत और सामुदायिक। 25,000 आपने निरस्त किए हैं, वो किस कारण से निरस्त किए हैं और क्या सरकार इनको पुनः परीक्षण करने के लिए कोई कमेटी बना के देने का प्रावधान करती है? या तो वह व्यक्ति जो तय सीमा है उस समय वो वहाँ नहीं था, या फिर वो राजकीय सेवा में है। निरस्त का कारण तो बताओ। हो गया, जो जवाब दीजिए। जो जवाब दे रहे वो सवाल ही मेरा नहीं है। नहीं तो मंत्री सक्षम नहीं है क्या? राजा सब मंत्री जवाब दे। सब सक्षम है। सारे बोलते हैं एक साथ। हाउस को चलने दीजिए। ये कौन सा तरीका हुआ? स्पीकर महोदय, ऑब्जेक्शन है। माननीय सदस्य बैठिए। ये मंत्री जवाब दे। जो 5,000 लोगों को जो पट्टा मिला गया, इनमें किसी को भी विद्युत कनेक्शन और केवाईसी नहीं मिला है, बिजली कनेक्शन नहीं मिलते हैं। वहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट के कारण हम खंबा ले जा सकते हैं, लाइट जा नहीं सकती है, इसके कारण से उनको हम कृषि कनेक्शन नहीं दे पा रहे। अब फॉरेस्ट राइट सर पट्टा मिला है, वो कृषि कर रहा है, विभाग कह रहा है हम नहीं दे सकते, और एक तरफ कह रहे हैं देश में घर घर बिजली पहुंचाएंगे। हम सिंपल सी चीज चाहेंगे कि उनको आप कृषि कनेक्शन और केसीसी जो लोन के लिए आप पट्टा दे रहे हो उसमें एग्रीकल्चर दर्शा दो। भाई पट्टे में आप एग्रीकल्चर दर्शा दो, किस्म दर्शा ही नहीं रहे ये लोग। अगला प्रश्न श्री राजकुमार रोत। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 98 मेरे पास जवाब आ गया है, आपकी अनुमति हो तो मैं पूर्व प्रश्न ही पूछ लूं। चलिए पूछिए। अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के तहत जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत जो पट्टे का जो प्रोसेस है, मेरा प्रश्न जो था कि पिछले 4 वर्षों में कितने आवेदन आए, तो मंत्री जी के जवाब में है कि 32,521 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से उन्होंने 25,029 दावे निरस्त कर दिए और सिर्फ 5,937 लोगों को ये पत्र प्राप्त हुए, व्यक्तिगत और सामुदायिक। तो मेरा सवाल पहला ये है कि जो 25,000 आपने निरस्त किए हैं वो किस कारण से निरस्त किए हैं और क्या सरकार इनको पुनः परीक्षण करने के लिए कोई कमेटी बना के देने का प्रावधान करती है? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जिनको पट्टा मिला है इन पे केवाईसी और कृषि कनेक्शन इन लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो पट्टा दे रहे हैं उस पट्टे में जमीन कौन सी है उसकी किस्म दर्शा नहीं रहे हैं। अब किस्म नहीं दर्शाने की वजह से उस व्यक्ति को एग्रीकल्चर कनेक्शन डिपार्टमेंट विद्युत विभाग नहीं दे रहा है और बैंक से जो केवाईसी जो है वो भी बैंक वाला नहीं दे रहा है। तो राज्य सरकार क्या जो 5,000 लोगों को जो पट्टा मिला गया है इनमें किसी को भी विद्युत कनेक्शन और केवाईसी नहीं मिला है, तो उसके लिए क्या प्रावधान करने का विचार रखती है? ये एक बार दो का उत्तर आ जाए, फिर दूसरा पूछ लेना आप माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने 2 प्रश्न किए। एक तो आपका कहना ये है कि जो पट्टे निरस्त किए आपको हमने सूची उपलब्ध कराई है, उसमें एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया आपको मैं बताना चाहूँगा। आप लोग पिछली बार सरकार में थे, आप सरकार में साझेदारी थी, उस समय आप करा नहीं पाए, उस समय कराना चाहिए तो ये प्रश्न नहीं लगाते आप। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जवाब हो गया सर, इसीलिए तो आप इधर बैठे। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री मेरे को संबोधित करते बोले। इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया है वो ये है कि जो आपने एक बात कही कि पट्टे, हम पट्टे नहीं देते हैं, अधिकार पत्र देते हैं, और उसमें प्रक्रिया जो ये है कि व्यक्ति वहाँ 2005 से पहले वहाँ पे काबिज है, 2006 से हम उनको बना धरकर अधिकार पत्र देते हैं। उसमें प्रक्रिया ये है कि वो व्यक्ति वहाँ 25 वर्षों से वहाँ रह रहा है, उस व्यक्ति की वहाँ वो दावा पेश करेगा और दावा पेश करने के बाद में वहाँ की जो ग्राम समिति है, वन सुरक्षा समिति, वो उसकी जांच करेगी कि वो व्यक्ति वास्तव में वहाँ स्थापित है, काबिज है या नहीं है, वो कितने समय से है, ये सारा वहाँ मूल्यांकन करा। मूल्यांकन करने के बाद में
वो पटवारी और वनपाल ये मिलकर के ये तय करेंगे कि भाई इसका कौन सा खसरा है, ट्रेस नक्शा, और वनपाल ये बताएगा कि ये व्यक्ति यहाँ काबिज है। वो फिर समिति उस पट्टे को, उस वनाधिकार हक को ग्राम सभा को भेजेगा। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा में ये तय होगा कि ये जो आया है ये सही है नहीं है। उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में, मैं पूरा सुन लो, फिर प्रक्रिया वही पहुंचाना आपने निरस्त किए। मैं वो सर बता रहा हूं। सिंपल सा उत्तर तो सुनिए। उत्तर चाह रहा हूं मैं सर। एक लाइन, अरे एक लाइन मंत्री जी उत्तर दे रहे, उत्तर सुन लो ना। आपको दूसरा प्रश्न अनुमति दूंगा मैं। भाई आपको अगला प्रश्न पूछने की आप सुन अनुमति लें। दूंगा। हमने निरस्त किया है। जवाब दे रहे हैं। सब ये मंत्री सक्षम नहीं है क्या? राजा सब मंत्री जवाब दे। सब सक्षम है। सारे बोलते हैं एक साथ। हाउस को चलने दीजिए। ये कौन सा तरीका हुआ? स्पीकर महोदय, ऑब्जेक्शन है। माननीय सदस्य बैठिए। ये मंत्री जवाब दे से पहले सारे बोलने लग जाते हैं। इसका मतलब पे बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए। प्रश्नकाल में कोई व्यवधान नहीं डालेगा। आप खड़े तो आप हुए, ये व्यवधान है। मैंने व्यवस्था दे दी। आप बैठिए, आप बैठिए। ये मेरा काम है, मेरा काम मुझे करने दे। अध्यक्ष महोदय जी, आप बैठिए, आप बैठिए, आप अपना आप बैठिए, आप बैठिए। आपकी बार खड़े हुए तो मुझे कुछ आगे बोलना पड़ेगा। बैठिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री नए हैं, आवाज आने दिए।